नमस्कार। टैग मेवाड़ी से जुड़ गए क्या? अगर टैग मेवाड़ी से नहीं जुड़े तो आज ही जुड़े, क्योंकि टैग मेवाड़ी पे चल रहा है जबरदस्त गिव वे और हर वीडियो में मिलने वाला है आपको गिव वे। तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं जो 2 पार्ट का वीडियो है। पहला पार्ट है कि सोलर पैनल बाइंग गाइड, दूसरा पार्ट है मार्केट में टॉप 5 बेस्ट सोलर पैनल कौन से हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें जानने वाले हैं आप अगर कहीं पर भी आप पैनल खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना होगा। तो फर्स्ट चेक करना होगा जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। दूसरा, क्या जो सोलर पैनल है उसकी क्वालिटी कैसी है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है, इसकी वारंटी कैसी है, और लास्ट में देखते हैं रिव्यू। इन सब पे अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो पैनल है इसकी एफिशिएंसी। दोस्तों जो एफिशिएंसी है वो क्या है सबसे पहले अपन देखेंगे। तो एफिशिएंसी क्या है, जो सोलर पैनल है उसके साइज पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी। यानी कि 1000 वर्ग फीट पर या वर्ग मीटर पर बोलूं मैं, स्क्वायर मीटर पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उससे बिजली कितनी बन रही है वो एफिशिएंसी होती है। यानी कि एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं। एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पैनल है उसका टोटल जो आउटपुट है, आउटपुट में आपको इनपुट से डिवाइड करना होगा और इनटू 100 करना होगा। दोस्तों मार्केट में जो भी पैनल है उसकी एफिशिएंसी 15 से लेकर 20% तक ही होती है। यानी कि अगर मैं पॉली टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पॉली टेक्नोलॉजी में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 15 से 17%, और जो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी होती है वो होती है मोनो टेक्नोलॉजी में, जो आपके सामने जो पैनल दिखाई दे रहा है उसमें। इस पैनल में अप टू 20% एफिशिएंसी होती है। दूसरा जो फैक्टर्स आता है क्वालिटी। चाहे आप मार्केट में कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, चाहे एक एलईडी टीवी क्यों नहीं खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्वालिटी उसकी चेक कैसे करेंगे। क्वालिटी उसकी डिपेंड करेगी जो प्रोडक्ट है उसकी वारंटी कितने साल की है। ज्यादा से ज्यादा साल की वारंटी है इसका मतलब ये हुआ उसकी क्वालिटी और भी अच्छी है। तो आज अपन यहाँ पर सोलर पैनल की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे वो देखने वाले हैं। अगर आप सोलर पैनल की क्वालिटी चेक करने जा रहे हैं तो क्वालिटी में सबसे पहले देखेंगे कि जो ये पैनल है उसकी जो फ्रेम है वो कितने मजबूत है। इस फ्रेम को चेक करना होगा कि ये कितने मजबूत है। ये देखिए डबल फ्रेम होनी चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा भाई, ये तो लगा रखी है इसमें, पता कैसे चलेगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये कितनी मजबूत है। दूसरी जो चीज देखने वाले हैं आप, जो पैनल है उसके ग्लास की, इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ये जो ग्लास है वो कितना मजबूत लगा हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए कि टेम्पर्ड ग्लास है या नहीं। उसके बाद में उसके सेल कौन सी टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं, मोनो टेक्नोलॉजी में बने हुए या पॉली टेक्नोलॉजी में। पहचान क्या है, ब्लैक कलर का होगा और हल्का ब्लू कलर का होगा, और उसके साथ में जो ये कर्व है वो मोनो टेक्नोलॉजी में होगा, पॉली में नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन वो के पीछे जंक्शन बॉक्स। ये जो पैनल है उसके पीछे जंक्शन बॉक्स कितना मजबूत है। ये जो जंक्शन बॉक्स है वो कितना मजबूत है, और ये जंक्शन बॉक्स वाटरप्रूफ है या फिर पानी अंदर चला जाएगा। अगर इसके ऊपर IP65 लिखा हुआ है तो वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, लेकिन IP67 लिखा हुआ है तो वो वाटरप्रूफ होगा। दूसरा आपको चेक करना है कि जो ये पैनल है उसके साथ में जो केबल लगी हुई होती है वो केबल फायर प्रूफ होनी चाहिए, और DC केबल होनी चाहिए, और 6 mm की केबल होनी चाहिए, तो जाके आपका प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी वाला है। साथ में केबल के साथ में MC4 कनेक्टर लगा हुआ है या नहीं। MC4 कनेक्टर लगा हुआ है तो वो कितना मजबूत है, क्या वो लोकल ब्रांड का है, क्या वो अच्छी ब्रांड का है, वो सब कुछ देखना होगा आपको। तो इस तरह आप क्वालिटी चेक करेंगे, क्योंकि आप अंदर जाके तो क्वालिटी चेक नहीं कर सकते कि इसमें डायोड कौन सा लगा हुआ है। जैसे एलईडी टीवी है तो उसको खोल के आप थोड़ी चेक करेंगे, लेकिन उसके ऊपर देखेंगे आप कि उसका ग्लास कैसा लगा हुआ है, पीछे की बॉडी कैसी हुई है, आगे की बॉडी कैसी है, वो सब कुछ चेक करेंगे आप। दोस्तों तीसरा फैक्टर है कि जो पैनल है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
दोस्तों आपने पहली बार सुना होगा ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि जनरेशन का कम या ज्यादा होना। तो दोस्तों सोलर पैनल है, ये जो सोलर पैनल है वो नॉर्मल 25 डिग्री पर टेस्टिंग होता है। इस पैनल को अगर मैं टेस्टिंग करूं तो वो 25 डिग्री पर टेस्ट होगा, और जब इस पर सूर्य की किरणें गिरेगी, अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट 25 डिग्री है तो यहां पर जैसे मैं हाथ लगाऊंगा मेरा हाथ जलने लगेगा, क्योंकि जो ये सेल है ना, इस सेल पर जो धूप पड़ रही है इससे ज्यादा गर्म हो जाते हैं ये। अब अगर 25 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, 25 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा और एम्पियर बढ़ जाएगा। यानी कि जो आपके वोल्टेज है वो कम हो जाएगा और एम्पियर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जस्ट इसका अगर उल्टा मैं बोलूं कि जो टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, अगर 25 डिग्री से कम वातावरण है अपना, तो उसमें क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा और जो आपका एम्पियर है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एम्पियर है वो बढ़ जाते हैं, वोल्टेज कम हो जाते हैं। और दूसरा, टेम्परेचर जब सर्दी के टाइम में कम होता है तो एम्पियर कम हो जाते हैं और वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और दोस्तों नॉर्मली अपने भारत में जो सोलर पैनल वर्क करता है वो 300 दिन करता है, लेकिन जो शीतकालीन जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, शिलांग है, मनाली है, लद्दाख है, वहां पर 300 दिन नहीं करता है, वहां पर सिर्फ करता है 150 दिन ही करता है। अब अपन आगे बात करने वाले हैं, जो आगे का फैक्टर्स होता है वो होता है वारंटी। दोस्तों आप अगर छोटी सी चीज लेने जा रहे हैं आप क्या कहेंगे, भैया इसकी वारंटी कितनी है। तो जैसे ही आप सोलर पैनल लेने गए तो आप पूछेंगे इसकी वारंटी कितनी है। तो दोस्तों दुकानदार बोलेगा ये पैनल लोगे तो 25 साल आएगी, ये पैनल लोगे 10 साल आएगी, ये पैनल लोगे 5 साल आएगी, और इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस है। यानी कि वारंटी के साथ ही प्राइस डिपेंड कर रही है। वारंटी ज्यादा है तो थोड़ी प्राइस ज्यादा बताएगा, वारंटी कम है तो कम बताएगा। वारंटी आपको हमेशा चेक करनी होगी। लास्ट एंड फाइनल जो फैक्टर होता है वो होता है रिव्यू। क्या दोस्तों आप जो रिव्यू की बात कर रहे हैं, मान लो आपको ऐसी लगानी है, तो ऐसी लगानी है तो आप किससे पूछेंगे। ऐसी लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पड़ोस में जाएंगे कि रामलाल जी आपके जो ऐसी लगी हुई है वो कहां से खरीदी। उन्होंने बोलेगा नाकोड़ा ट्रेडर्स से खरीदी या जो शांतिलाल स्टोर है वहां से खरीदी। कैसी चल रही ऐसी, बहुत अच्छी चल रही है, गर्मी में बहुत अच्छे रहे हैं। कौन सी कंपनी की है, LG कंपनी की है, जो भी XYZ है। आप क्या करोगे, सीधा नाकोड़ा ट्रेडर्स पे जाएंगे और लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं आप, तो ऑनलाइन क्या करेंगे, ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो सीधा जाएंगे आप रिव्यू चेक करेंगे, उसके रिव्यू की रेटिंग कितनी है, उसके रिव्यू कितने हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है ये 50 वाट का पैनल, 50 वाट का पैनल आप अमेजून या जो इसकी कंपनी लूम सोलर है इसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, रिव्यू देखेंगे। अगर वहां पे 50 रिव्यू है तो यानी कि इसका 10 गुना परचेज किया हुआ है। साथ में वहां पर लिखा हुआ होगा ये पैनल अच्छा है, ये पैनल खराब है, ये जो ऐसी है वो खराब है, ये ऐसी सही है, इसकी सर्विस अच्छी है, वो सब कुछ वहां पे लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर आप डिपेंड करेंगे कि ये पैनल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। दोनों समझ गए होंगे। रिव्यू का मतलब एक रेफरेंस हो गया। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में क्या हो रहा है, मैं रामलाल जी से पूछ रहा हूं। ऑनलाइन की बात करूं तो मैं रिव्यू रेटिंग देख रहा हूं। टॉप 5 पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके घरों में 2 प्रकार की बैटरी लगी रहती है। पहली होती है 12 वोल्ट जो सिंगल बैटरी, और दूसरी होती है 24 वोल्ट, जैसे डबल बैटरी हो जाती है 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि सोलर लगा लें तो फिर कंफ्यूजन वही रहता है कि सोलर लगाए तो कौन सा लगाएं, सिंगल बैटरी के लिए कौन सा लगाएं और डबल बैटरी के लिए कौन सा लगाएं। और ऐसे ही अगर बिना सोचे समझे अगर आप मार्केट में उतर जाते हैं
तो मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी ब्रांड मिलेगी जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर बिना सोचे समझे कोई भी ब्रांड लेके आप सोलर लगा देंगे और जैसे ही सोलर लगाएंगे तो आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आज अपन यहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो 5 ब्रांड है, टॉप 5 पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो अपन टॉप 5 ले रहे हैं वो मार्केट में पॉपुलरिटी और रिव्यूज के आधार पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लूम सोलर को ले रहा हूं। लूम सोलर में अगर घर में 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी लगी हुई है तो इसके लिए आप 180 वॉट का पैनल खरीदिए, जिसकी प्राइस 7,500 रुपए ऑनलाइन प्राइस है। और साथ में ही आपको सभी पैनल पर जितने भी ब्रांड की बात करने जा रहा हूं उसकी 25 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और लूम सोलर के अगर रिव्यू की बात करते हैं तो 36 रिव्यू आपको यहां पर शो हो रहे होंगे। जो पैनल है वो मोनो टेक्नोलॉजी के पैनल है। और अगर मैं बात करूं 24 वोल्ट की डबल बैटरी, तो डबल बैटरी के लिए आपको 350 वाट का पैनल खरीदना चाहिए। उसको प्राइस है 12,000 रुपए। अगर इसी में अगर मैं दूसरी ब्रांड की बात करूं तो दूसरी ब्रांड में लेता हूं यहां पर लुमिनियस, जो हर गली और हर घरों में इन्वर्टर और बैटरी और सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसका जो सिंगल बैटरी के लिए जो पैनल है 12 वोल्ट में वो 160 वाट का पैनल है, जो पॉली टेक्नोलॉजी का है और इसकी भी 25 साल की वारंटी आपको मिलती है। प्राइस की बात करें इसकी तो 7,000 रुपए में आपको मिलता है। डबल बैटरी में बात करते हैं अगर तो 24 वोल्ट के लिए आपको 325 वाट का पैनल खरीदना पड़ेगा, जिसकी वारंटी 25 साल और प्राइस की बात करें तो 12,000 रुपए की बात होती है। और इसमें रिव्यू की बात करूं तो मेरे को इसमें रिव्यू एक ही दिखाई दे रहा है। तीसरी जो ब्रांड आती है वो है माइक्रोटेक ब्रांड। माइक्रोटेक के सोलर घरों के लिए बहुत ही बेस्ट सोलर है। सिंगल बैटरी में 12 वोल्ट के लिए 150 वाट का पॉली पैनल मिलेगा आपको, जिसकी वारंटी आपको 25 ईयर की मिलेगी। साथ में अगर प्राइस की बात करूं मैं तो 6,500 रुपए की प्राइस है। अगर मैं डबल बैटरी में 24 वोल्ट के लिए बात करूं तो 315 वोल्ट का पॉली पैनल मार्केट में अवेलेबल है और 25 साल की वारंटी के साथ 14,000 रुपए में आपको मिल जाता है ये। अगर मैं आगे बात करता हूं चौथी ब्रांड में ले रहा हूं एक्साइड। बैटरी के मामले में बहुत ही जबरदस्त नंबर 1 कंपनी है, लेकिन जिसने सोलर पैनल भी मार्केट में उतार दिए। इसके सोलर पैनल बहुत ही पॉपुलर सोलर पैनल है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सिंगल बैटरी 12 वोल्ट के लिए तो 150 वाट का पॉली पैनल है, जिसकी वारंटी आपको 25 साल मिल जाएगी और साथ में ही 5,400 रुपए की इसमें प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। और इसके रिव्यू की बात करें अगर तो मेरे को यहां पर 2 रिव्यू दिखाई देते हैं। अगर मैं डबल बैटरी में बात करता हूं 24 वोल्ट के लिए तो 24 वोल्ट के लिए आपको यहां पर 250 वाट का पैनल मिल जाएगा, जिसकी 25 साल की वारंटी के साथ 9,700 रुपए में अवेलेबल है मार्केट में। अगर मैं लास्ट जो 5वीं जो ब्रांड ले रहा हूं वो है हेवल्स सोलर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण में भारत की नंबर 1 कंपनी कहलाने वाली, जिसके सोलर पैनल भी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हैं। और इसकी अगर सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की बात करें तो 150 वाट पॉली पैनल अवेलेबल है और इसकी भी वारंटी 25 साल के साथ में प्राइस इसकी 5,400 रुपए में आपको मिल जाता है। दूसरी बात करें अगर कि डबल बैटरी में कौन सा पैनल मिलेगा तो हेवल्स सोलर में डबल बैटरी 24 वोल्ट के लिए 325 वाट का पैनल अवेलेबल है और वारंटी इसकी भी 25 साल है। अगर प्राइस की बात करूं मैं तो 10,725 रुपए की प्राइस है। दोस्तों आपने कहा सोच रहे होंगे कि अडानी, वारी, विक्रम ये कहाँ गया है। तो दोस्तों अभी जो अपन जो टॉप 5 ब्रांड लिए हैं वो एक कंज्यूमर ब्रांड है, न कि एक ईपीसी ब्रांड है। जो वारी, अडानी, टाटा जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एक ईपीसी ब्रांड है जो बड़े बड़े लेवल पे काम करती है। लेकिन हमने यहाँ पर रूफटॉप यानी कि घरों के लिए जो सोलर पैनल है उसकी बात की है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको किस आधार पे कौन सा पैनल खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी पैनल खरीदने जा रहे हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं, पहला है सोलर पैनल बाइंग गाइड और दूसरा है टॉप 5।
बाइंग गाइड में क्या सीखा था अपन ने कि फर्स्ट आपको देखना होगा कि पैनल की एफिशिएंसी कितनी है, दूसरा क्वालिटी, तीसरा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, चौथा है आपका वारंटी और पांचवा है आपके जो पैनल है उसका रिव्यू, या फिर आप आस पड़ोस से पूछ के जाते हैं वो रिव्यू कहलाता है। और जो टॉप 5 में जो वो देखा है आपने, अगर उसमें से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी नहीं कह सकता है कि आपका पैनल खराब है या लो क्वालिटी का है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी दबा दीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट के आधार पे आपको मिलने वाला है गिव वे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे